रुक जाइए, कल सुबह अपने घर के मंदिर में धूप बत्ती जलाने से पहले एक बार मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिए। हो सकता है आप अनजाने में कुछ ऐसा कर रहे हो, सुबह शाम भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, फिर भी घर में पैसा नहीं टिकता, बीमारियां, कर्जा और मानसिक तनाव हमेशा घर में डेरा डाले रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि घर का मंदिर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। ये वो पवित्र जगह है जहां से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आती है। लेकिन अगर इस केंद्र में ही कुछ भयंकर गलतियां हो जाएं, तो ये ऊर्जा सकारात्मक से पूरी तरह नकारात्मक में बदल जाती है। आज मैं आपको वास्तुशास्त्र और प्राचीन ग्रंथों में छुपे वो 3 गहरे रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपके घर के मंदिर से जुड़े हैं। इनमें से पहली 2 चीजों के बारे में शायद आपने कहीं सुना हो, लेकिन तीसरी चीज तो इतनी खतरनाक है कि भारत के 99% घरों में लोग इसे बहुत ही श्रद्धा और प्यार से मंदिर में सजा कर रखते हैं और उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि यही वो एक चीज है जो उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रही है और उन्हें कंगाल बना रही है। उस तीसरी चीज तक पहुंचने से पहले हमें इस पूरे रहस्य को शुरुआत से समझना होगा ताकि आप इस विज्ञान को समझ सकें। सबसे पहले बात करते हैं उस ऊर्जा की जो आपके घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में बनती है। जब आप घंटी बजाते हैं, जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो ध्वनि की तरंगे एक विशेष प्रकार का कंपन पैदा करती हैं। ये कंपन आपके मंदिर में रखी मूर्तियों और तस्वीरों से टकराकर पूरे घर में फैलता है। अब जरा सोचिए, अगर तरंगे टकराने वाली जगह ही दूषित हो तो क्या होगा? यहीं पर आती है हमारी पहली चीज, जिसे आपको आज और अभी अपने पूजा घर से हमेशा के लिए हटा देना है, और वह है खंडित मूर्तियां, चटके हुए बर्तन या देवी देवताओं की ऐसी तस्वीरें जिनका रंग फीका पड़ गया हो या कागज फट गया हो। बहुत से लोग भावनात्मक रूप से भगवान की पुरानी मूर्तियों से इतना जुड़ जाते हैं कि मूर्ति के हाथ का कोई हिस्सा टूट जाने पर या किसी तस्वीर का कोना फट जाने पर भी उसे मंदिर से नहीं हटाते। उन्हें लगता है कि ये उनके पूर्वजों की निशानी है या उन्होंने इस मूर्ति की सालों पूजा की है तो इसे कैसे विसर्जित कर दें। लेकिन वास्तु और आगम शास्त्र कहते हैं कि जैसे ही कोई मूर्ति खंडित होती है या टूटती है तो उस मूर्ति का प्राण तत्व ब्रह्मांड में वापस लौट जाता है। वह मूर्ति जिसमें कभी साक्षात ईश्वर का वास था, खंडित होते ही एक खाली ढांचा बन जाती है। और ब्रह्मांड का यह नियम है कि कोई भी खाली जगह बहुत देर तक खाली नहीं रहती। जब किसी खंडित मूर्ति से ईश्वरीय ऊर्जा निकल जाती है तो उस खाली जगह पर आसपास भटकने वाली नकारात्मक और विनाशकारी शक्तियां अपना घर बना लेती हैं। जब आप उस खंडित मूर्ति की पूजा करते हैं, उसे भोग लगाते हैं, तो वह भोग और वह प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंचती बल्कि उन नकारात्मक शक्तियों को पोषित करती है। एक पुरानी कथा है जो शिव पुराण के एक अंश से जुड़ी है। एक बहुत ही धनवान सेठ हुआ करता था जिसके पास अपार संपत्ति थी। उसके घर के मंदिर में एक बहुत ही सुंदर स्फटिक की देवी की मूर्ति थी। एक दिन सफाई करते हुए उस मूर्ति का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा जो कि मूर्ति के पैर के पास था चटक गया। सेठ की पत्नी ने कहा कि इस मूर्ति को अब जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, लेकिन सेठ को उस मूर्ति से बहुत लगाव था। उसने कहा कि इतना छोटा सा तो टुकड़ा टूटा है, कोई बात नहीं, हम इसी की पूजा करेंगे। कुछ ही महीनों के भीतर उस सेठ का चलता हुआ व्यापार अचानक से ठप पड़ गया। उसके जहाजों का माल समुद्र में डूब गया और उसके घर में भयंकर क्लेश शुरू हो गया। जब एक सिद्ध गुरु उनके घर पधारे तो उन्होंने बिना कुछ पूछे सीधा मंदिर की तरफ इशारा किया और कहा कि तुमने साक्षात दरिद्रता को अपने मंदिर में स्थान दे रखा है। सेठ ने जब वह खंडित मूर्ति हटाई और नई प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति स्थापित की, तब जाकर उसके जीवन का यह भयंकर श्राप कटा। इसलिए आज ही अपने मंदिर को ध्यान से देखें। अगर कोई भी मूर्ति, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर चटक गई है या भगवान की तस्वीर का रंग बिल्कुल उड़ गया है,
तो उसे पूरे सम्मान के साथ किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। अब हम बढ़ते हैं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज की ओर। यह एक ऐसी गलती है जो अनजाने में लगभग हर घर में रोज होती है, और यही वो गलती है जो घर में बीमारियों और कर्ज को न्योता देती है। दूसरी चीज जो आपको तुरंत अपने मंदिर से हटानी है वह है सूखे हुए फूल, बासी मालाएं और निर्माल्य। हम भगवान को बहुत श्रद्धा से ताजे फूल अर्पण करते हैं। ताजे फूलों में जीवन होता है, एक जीवंत ऊर्जा होती है जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। लेकिन जब वो फूल सूख जाते हैं तो उनकी जीवन ऊर्जा समाप्त हो जाती है और उनमें सड़न की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अक्सर लोग भगवान को फूल चढ़ाते हैं और फिर कई कई दिनों तक उन सूखे फूलों को भगवान के पास ही पड़े रहने देते हैं। कुछ लोग तो पूरी की पूरी सूखी माला भगवान की तस्वीर पर महीनों तक टंगी रहने देते हैं। उन्हें लगता है कि भगवान पर चढ़ी हुई चीज पवित्र है, उसे कैसे हटाएं। लेकिन यहीं पर आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। प्राचीन शास्त्रों में भगवान को अर्पित किए गए और बाद में हटाए गए फूलों और सामग्री को निर्माल्य कहा गया है। भगवान शिव के संदर्भ में यह स्पष्ट वर्णन आता है कि निर्माल्य पर चंडेश्वर का अधिकार होता है, जो कि शिव के एक अत्यंत उग्र और भयानक गण है। सूखे हुए फूल जब भगवान के पास पड़े रहते हैं तो वे राहु और केतु के बुरे प्रभावों को जागृत कर देते हैं। सूखे फूल और सड़ती हुई पत्तियां मृत ऊर्जा का प्रतीक हैं। मंदिर जो कि जीवन और प्रकाश का स्रोत है, वहां अगर आप मृत ऊर्जा को जमा करेंगे तो आपके घर की सारी सकारात्मक ऊर्जा उन सूखे फूलों द्वारा सोख ली जाएगी। इससे आपके घर के लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगेगा। आपने महसूस किया होगा कि जिन घरों में मंदिर की सफाई रोज नहीं होती और सूखे फूल पड़े रहते हैं, वहां हमेशा किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी घेरे रहती है। पैसा दवाइयों में खर्च होने लगता है। इंसान कमाता तो बहुत है, लेकिन उसका सारा धन बीमारियों और अचानक आने वाले संकटों में बह जाता है। इसलिए ये नियम बना लें कि भगवान को जो भी फूल या प्रसाद आप चढ़ाते हैं, अगले दिन की पूजा शुरू करने से पहले उस पुराने निर्माल्य को वहां से हटा दें। सूखे फूलों को कभी भी कूड़े में न फेंकें, बल्कि उन्हें किसी गमले की मिट्टी में दबा दें ताकि वे खाद बन जाएं, या उन्हें किसी बहते हुए साफ जल में विसर्जित कर दें। अब तक मैंने आपको जो दो चीजें बताई, हो सकता है कि आप उनमें से कुछ बातों का ध्यान पहले से रखते हो, लेकिन अब मैं उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। ये वो तीसरी चीज है जो आपके घर के वास्तु को पूरी तरह से नष्ट कर रही है और दुर्भाग्य को सीधा आपके घर में खींच ला रही है। ये वो गलती है जो इंसान अपने सबसे पवित्र और अच्छे भाव से करता है, लेकिन इसका परिणाम इतना भयंकर होता है कि इंसान धीरे धीरे कंगाल हो जाता है और उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तीसरी और सबसे खतरनाक चीज जो आपको अपने मंदिर से, देवताओं के स्थान से अभी के अभी हटा देनी है, वह है अपने पितरों की, यानी अपने स्वर्गवासी पूर्वजों की तस्वीरें भगवान की मूर्तियों के ठीक साथ उसी चौकी पर रखना। भारत के हजारों घरों में यह आम दृश्य है। लोग अपने माता पिता, दादा दादी या परिवार के किसी भी सदस्य के गुजर जाने के बाद उनकी तस्वीर को फ्रेम करवाते हैं और बहुत ही सम्मान के साथ उसे घर के मंदिर में भगवान की मूर्तियों के ठीक बगल में रख देते हैं। वे सुबह जब भगवान को धूप दीप दिखाते हैं तो वही धूप दीप अपने पूर्वजों की तस्वीर को भी दिखाते हैं। लोगों का सोचना है कि उनके पूर्वज अब भगवान के पास चले गए हैं, इसलिए वे भी भगवान के समान हो गए हैं। लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान और वास्तुशास्त्र के अनुसार यह एक ऐसा ब्रह्मांडीय अपराध है जो आपके पूरे कुल की उन्नति को रोक देता है। इसे बहुत गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। ब्रह्मांड में दो अलग अलग प्रकार की प्रमुख ऊर्जाएं काम करती हैं, देव ऊर्जा और पितृ ऊर्जा। देव ऊर्जा वह परम शक्ति है जो संपूर्ण सृष्टि का पालन करती है, यह विशुद्ध रूप से सत्वगुणी है। वहीं पितृ ऊर्जा उन आत्माओं से जुड़ी है जो अभी मुक्ति की राह पर हैं, जिनका हमसे रक्त और कर्म का संबंध है।
भगवान का स्थान। देव स्थान हमेशा घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में होता है, जो कि देवताओं की दिशा है, जबकि हमारे पितरों का स्थान, स्वर्गवासी पूर्वजों का स्थान दक्षिण दिशा मानी जाती है, जिसे यम की दिशा भी कहते हैं। जब आप अपने पूर्वजों की तस्वीर भगवान के साथ एक ही आसन पर बिठा देते हैं तो आप अनजाने में देव ऊर्जा और पितृ ऊर्जा को आपस में टकरा देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने दो विपरीत दिशाओं में बहने वाली नदियों को एक साथ मिला दिया हो, जिससे भयंकर भंवर पैदा हो जाता है। देवताओं का स्तर ब्रह्मांड में बहुत ऊंचा है और पितृ चाहे वे कितने ही पूजनीय क्यों न हो, वे मनुष्य और देवताओं के बीच की कड़ी है। जब पितरों को देवताओं के बराबर बिठाया जाता है तो इससे देवताओं का अपमान तो होता ही है, साथ ही पितरों को भी भयंकर कष्ट भोगना पड़ता है। पितरी इस अनुचित स्थान पर बैठने के कारण बेचैन हो जाते हैं, और जिस घर के पितृ बेचैन हो उस घर में कभी बरकत नहीं हो सकती। इसे पितृदोष का एक बहुत बड़ा कारण माना गया है। जब देव और पितृ ऊर्जा का टकराव होता है तो घर में अचानक से बहुत बड़े बड़े आर्थिक नुकसान होने लगते हैं, व्यापार में घाटा होने लगता है, घर के सदस्यों के बीच बिना बात के झगड़े शुरू हो जाते हैं, बच्चों की शादी में अकारण देरी होने लगती है, और घर का मुखिया हमेशा कर्जे में डूबा रहता है। ऐसा इंसान कितनी भी मेहनत कर ले वह जीवन में कभी ऊपर नहीं उठ पाता, क्योंकि उसने अपनी ही श्रद्धा के चक्कर में अपने घर के सबसे पवित्र स्थान का वास्तु बिगाड़ दिया है। पितृ हमारे लिए आदरणीय हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उन्हें भगवान का दर्जा देकर भगवान के साथ नहीं बिठाना चाहिए। अगर आपके घर के मंदिर में भी आपके किसी स्वर्गवासी परिजन की तस्वीर रखी है तो बिना कोई देर किए हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए उस तस्वीर को वहां से उठा लें। पितरों की तस्वीर लगाने की सबसे उत्तम जगह घर की दक्षिण दिशा की दीवार होती है। आप उनकी तस्वीर को दक्षिण दिशा की दीवार पर इस तरह लगाएं कि तस्वीर का मुख उत्तर दिशा की तरफ हो। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद भी आपके पूरे परिवार पर बना रहेगा और आपके घर के मंदिर की देव ऊर्जा भी शुद्ध बनी रहेगी। इन तीन प्रमुख चीजों के अलावा कुछ और भी बहुत सूक्ष्म बातें हैं जो आपके पूजा घर के वातावरण को दूषित करती हैं, जैसे कि मंदिर में माचिस की तीलियां बिखरी होना। कई लोग दीपक जलाने के बाद जली हुई तीली वहीं मंदिर के किसी कोने में डाल देते हैं। ये जली हुई तीली नकारात्मकता और अग्नि तत्व के असंतुलन का प्रतीक है। पूजा घर एकदम साफ, स्वच्छ और सुगंधित होना चाहिए। इसी तरह एक ही भगवान की तीन मूर्तियां एक साथ नहीं रखनी चाहिए, जैसे तीन गणेश जी या तीन देवियां। यह भी वास्तु में एक दोष माना गया है। अगर आपके पास एक से ज्यादा मूर्तियां हैं तो उन्हें अलग अलग कमरों में स्थापित करें या किसी अन्य मंदिर में दान कर दें। इसके साथ ही कभी भी पूजा घर में कैंची, चाकू या किसी भी प्रकार का धारदार हथियार नहीं रखना चाहिए। ये आपके विचारों में क्रोध और परिवार में क्लेश पैदा करता है। एक बात और हमेशा याद रखें, भगवान का मंदिर कभी भी आपके शयन कक्ष यानी बेडरूम में नहीं होना चाहिए। अगर जगह की कमी के कारण आपने बेडरूम में ही छोटा सा मंदिर बनाया है तो ये सुनिश्चित करें कि रात को सोते समय आप मंदिर के आगे एक पर्दा जरूर डाल दें, ताकि सोते समय आपके पैर भगवान की तरफ ना हो और भगवान का स्थान आपसे अलग रहे। मंदिर हमेशा लकड़ी या संगमरमर का होना श्रेष्ठ माना जाता है। शीशे का मंदिर भूलकर भी न बनवाएं, क्योंकि शीशा ऊर्जा को वापस धकेलता है, जिससे तरंगे खंडित हो जाती हैं। हम अक्सर अपने जीवन की परेशानियों के लिए अपनी किस्मत को या दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे घर के भीतर ही हमारी अपनी आंखों के सामने हमसे ऐसी गलतियां हो रही हैं जो हमारी बर्बादी का कारण बन रही हैं। आध्यात्म और वास्तु कोई अंधविश्वास नहीं है, ये पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है। ये ऊर्जाओं का खेल है। अगर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देंगे तो आपका जीवन खुद ब खुद खुशहाल हो जाएगा। आज ही अपने घर के मंदिर की जांच करें, क्या वहां कोई खंडित मूर्ति है? क्या वहां सूखे हुए फूल और सड़ी हुई पत्तियां पड़ी हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वहां देवताओं के साथ पूर्वजों की तस्वीरें रखी हैं? अगर हाँ तो इन्हें तुरंत हटा दें। आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ ही दिनों में
आपके घर का वातावरण कितना हल्का और शांत हो गया है। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, धन के नए रास्ते खुलने लगेंगे और आपके घर में एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा जिससे आप खुद अपनी आत्मा से महसूस कर पाएंगे। ईश्वर कभी भी अपने भक्तों का बुरा नहीं चाहते, लेकिन जब हम अनजाने में ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ते हैं तो उसका फल हमें ही भुगतना पड़ता है। इसलिए अपनी पूजा को सही दिशा दें, सही तरीके से ईश्वर की आराधना करें और अपने घर को एक सच्चा देवस्थान बनाएं। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से और धनवान होने से नहीं रोक पाएगी। आपके घर में हमेशा सुख शांति और माँ लक्ष्मी का वास रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इन बातों पर गहराई से विचार करेंगे और आज ही अपने पूजा घर को इन सभी वास्तु दोषों से मुक्त करेंगे। कोई भी बदलाव बाहर से नहीं आता, वह आपके अपने घर के सबसे पवित्र कोने से शुरू होता है। जब आपका मंदिर शुद्ध होगा तभी आपका मन शुद्ध होगा, और जब मन शुद्ध होगा तो आपके कर्म अपने आप ही आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। इसलिए उठिए और अपने घर की ऊर्जा को आज ही शुद्ध कीजिए।